topic of the discussion is multiple regression analysis. जब हम सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस कर रहे थे तो हमने डिफाइन ये किया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल की भी हमारे पास एक वैल्यू है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की भी हमारे पास एक वैल्यू है. अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तादाद एक से बढ़ जाए तो हम उस सिनेरियो को मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस कहेंगे. दूसरे मानों में मैं डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करने के लिए एक वेरिएबल की बजाय एक से ज़्यादा वेरिएबल को यूज़ कर रहा हूँ. मिसाल मैं यूँ देता हूँ, नाइफ सी एग्जांपल है. मैंने चाय के जायके को मेजर करना है और इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ चीनी को और दूध की क्वालिटी को. अब यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए ना, जिनको यूज़ करते हुए मैं चाय के जायके को मेजर कर रहा हूँ. तो इस सिनेरियो को जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तादाद एक से ज़्यादा हो जाए उसको हम मल्टीपल रिग्रेशन कहते हैं. 2 भी हो सकता है, 100 भी हो सकते हैं. अगर एक से ज़्यादा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तादाद तो उसको हम मल्टीपल रिग्रेशन कहेंगे. एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं. मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी जॉब सेटिस्फेक्शन, मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाई किन वेरिएबल की मदद से होता हूँ, या मेरी जॉब सेटिस्फेक्शन का इन्हसार किन किन वेरिएबल्स के ऊपर है. तो अगर मैं कंसिडरेशन के लिए ये देखता हूँ कि मेरी सैलरी मेरी जॉब सेटिस्फेक्शन को किस तरह ऊपर नीचे करती है, मेरी जो एनवायरनमेंट में, वर्क एनवायरनमेंट में जो मेरी एस्टीम है, जो मुझे इज्जत मिलती है, वो मेरी जॉब सेटिस्फेक्शन को कितना ऊपर नीचे करती है. जॉब सेटिस्फेक्शन के वैसे तो बहुत सारे डिटर्मिनेंट हैं, लेकिन अगर मैं उनमें से एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को कंसिडर करूं तो उसको, उस एनवायरनमेंट को मैं मल्टीपल रिग्रेशन में नाम दूंगा. अब हम देखते हैं कि SPSS में मल्टीपल रिग्रेशन को हम कैसे करेंगे और कहाँ से करेंगे. ये एक डेटा फाइल मेरे सामने ओपन है जिसका नाम कार सेल है और मैं मेजर करना चाहता हूँ फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ ए कार को. फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ ए कार जो है वो रो नंबर 14 में मौजूद है और ये उस फ्यूल एफिशिएंसी का नाम है. जो निक नेम है उसका MPG है, जिसकी मदद से हम मशीन इसको यूज़ करेगी. सो मैं एनालाइज का बटन प्रेस करूँगा. रिग्रेशन पे मैंने क्लिक किया और बिल्कुल वही फिलॉसफी को यूज़ करते हुए कि मैं लीनियर को क्लिक करूँगा कि BAR बेसिक एजम्पशन ऑफ रिग्रेशन को यूटिलाइज करूँगा कि टू स्टार्ट विद ऑल रिग्रेशंस आर लीनियर. इसको क्लिक किया और जब मेरे पास यहाँ पे जो इनपुट बॉक्स आएगा उसमें आप देखें कि इस वक्त मेरे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो वही फ्यूल एफिशिएंसी है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में सिर्फ एक वेरिएबल लिखा हुआ है जिसका नाम हॉर्स पावर है. तो टेक्निकल टर्म में दिस इज दी सिंपल रिग्रेशन. अब मैं इस हॉर्स पावर के साथ अगर एक और वेरिएबल, लेट्स से उसकी लेंथ ऑफ द व्हीकल, इसको मैं शामिल कर देता हूँ तो नाउ दीज आर 2 वेरिएबल्स टू मेजर अ सिंगल वेरिएबल. सो दिस इज द सिनेरियो फॉर द मल्टीपल रिग्रेशन. सो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि मल्टीपल रिग्रेशन हो या सिंपल रिग्रेशन हो, SPSS में उसके करने के वही तरीके हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है. वही हम रिग्रेशन को क्लिक करेंगे, वही फिलॉसफी यानी BAR को हम यूज़ करेंगे कि टू स्टार्ट विद ऑल रिग्रेशंस आर लीनियर, और उसको यूज़ करते हुए हम फिर उसको उसी बॉक्सेस को इस्तेमाल करते हुए हम आगे चलेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इन्हीं 2 वेरिएबल्स के ऊपर रखता हूँ और ओके का बटन प्रेस कर देता हूँ. उन्हीं 4 टेबल में हमारे पास उसका आंसर आएगा. उसी तरीके से जो टेबल नंबर 1 है वो मुझे बताएगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं. उसी तरीके से R² मुझे BAR के हवाले से बातें बताएगा. अब ये R² है जो हमें पावर बता रहा है, वो हमें पावर किसी एक वेरिएबल की नहीं बता रहा, बल्कि हमें ये बता रहा है कि ये दोनों वेरिएबल, कौन से 2 वेरिएबल, एक लेंथ और एक हॉर्स पावर,
ये दोनों वेरिएबल मिल के कंबाइंडली उस डिपेंडेंट वेरिएबल को किस हद तक मेजर कर रहे हैं, कितना पावरफुल ये रिग्रेशन है। अगर यहाँ पे आप देखें 0.425 और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें 42.5% उसकी पावर बनती है। अब मैं लेट्स से इसमें एक थर्ड वेरिएबल ऐड करता हूँ अपने एनालिसिस में, ये देखने के लिए कि क्या तीसरा वेरिएबल इस चीज़ को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। इंजन साइज को मैंने इसमें ऐड किया, ओके का बटन प्रेस किया। अब आप आर स्क्वायर की वैल्यू देखें तो 0.543 आ गई। तो 0.543 मुझे क्या चीज़ बता रही है, ये पिछली वैल्यू से तो ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने वेरिएबल ऐड किया है, इस वेरिएबल की एडिशन की वजह से आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ गई है। और आर स्क्वायर आपको पता है कि पावर ऑफ द रिग्रेशन को शो कर रहा होता है। सो जब मैंने एक वेरिएबल को ऐड किया तो पावर ऑफ द रिग्रेशन बढ़ गई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस वेरिएबल को मैंने ऐड किया है उसकी वजह से रिग्रेशन की पावर बढ़ी है, तो ये वेरिएबल इंपॉर्टेंट था। यहाँ से हम ये रूल बना सकते हैं कि वेरिएबल को ऐड करने से अगर आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ जाए तो वो वेरिएबल को ऐड करना बेहतर था, क्योंकि अब हमारे पास वो जो रिग्रेशन है वो बेहतर तरीके से उस डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर कर रहा है। इसी तरीके से जब हम वेरिएबल्स को ऐड करते जाएंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। हाँ, जो चीज़ याद रखने वाली है वो यही है कि किसी वेरिएबल को ऐड करने से आर स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी और किसी वेरिएबल को ऐड करने से आर स्क्वायर की वैल्यू कम बढ़ेगी। जहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा बढ़ती है वहाँ पे हम कहेंगे कि ये वेरिएबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और जहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू कम बढ़ती है वहाँ पे हम कहेंगे कि ये वेरिएबल इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। सो हम इस तरीके से मल्टीपल रिग्रेशन को डेवलप करते जाएंगे। सो बुनियादी फ़र्क मल्टीपल रिग्रेशन और सिंपल रिग्रेशन में ये हुआ कि सिंपल रिग्रेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है, यानी एक वेरिएबल को हम किसी एक वेरिएबल से मेजर करते हैं, जबकि मल्टीपल रिग्रेशन में एक ही वेरिएबल को एक से ज़्यादा वेरिएबल की मदद से मेजर किया जाता है। और पीछे ख्याल क्या होता है कि ये जो ज़्यादा वेरिएबल है ये एक बेहतर मॉडल, एक बेहतर रिग्रेशन आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं, और उस बेहतर रिग्रेशन की मदद से उसकी पावर भी ज़्यादा हो जाती है, उसकी फोरकास्टिंग पावर भी ज़्यादा हो जाती है, और उसके जो दूसरे फीचर्स हैं जो उसके साथ अटैच है वो भी बेहतर हो जाते हैं। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड।